प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक आयत के ऊपर हम मनन करें। वह है लूका 2 उसके 14वीं आयत। उसमें यूँ लिखा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हाँ मेरे प्रियो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आज मनुष्य शांति की तलाश में इधर से उधर घूम रहा है, हर जतन कर रहा है, कभी यहाँ जा कभी वहाँ जा, कभी ये उपाय कर, बहुत से उपाय वो शांति की तलाश में कर रहा है। पर उसे सच्ची शांति मिली क्या? सच्ची शांति उसने पाई? ये एक बड़ा सवाल है। आज मनुष्य के पास रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, बच्चे, सभी कुछ है, पर क्या उसे सुकून है? पूरी शांति उसके पास है? उसको चैन है? मेरे प्रियो, उसको क्या कोई घबराहट नहीं है, कोई भय नहीं है? वो डरा हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी वो डरा हुआ है। बच्चों की सुरक्षा को लेके, महामारी को लेके, दौलत खो जाने के डर को लेकर और अपने भविष्य को लेके, अपने दुर्घटना को लेकर बहुत सी ऐसी परेशानियां और दुख हैं जिससे मनुष्य ग्रसित है, परेशान है, सच्ची शांति की तलाश में है, लेकिन उसको सच्ची शांति नहीं मिल रही। हाँ मेरे प्रियो, एक है जो हमें सच्ची शांति दे सकता है, जिसमें शांति बह रही है, जो शांति का सर चश्मा है, शांति का राजकुमार है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह में ही शांति है। यीशु मसीह जिस समय स्वर्ग जीवित होने के बाद स्वर्ग पर जा रहे थे, उसके चेले परेशान थे, गमगीन थे और देख रहे थे कि हमारा गुरु हमसे दूर जा रहा है। यीशु मसीह ने उनसे एक ही बात कही, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं। हाँ प्रियो, अपनी शांति, यीशु मसीह ने कहा अपनी शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति वो कब देगा? जब हम उसे प्रसन्न करेंगे। हमें उसे प्रसन्न करना ज़रूरी है। हम उसे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये हम पवित्र शास्त्र के इब्रानियों 11 की 6ठी आयत में देख सकते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है और उसके पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है। हाँ मेरे प्रिय, वो है। ये विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है। विश्वास ही है जो उसे पार उतार सकता है। विश्वास ही है जो उसे, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही हम सच्ची शांति को पा सकते हैं। उसने कहा है कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दूंगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों घबराए, हम क्यों डरे? हमारा इतना दयालु, इतना अनुग्रहकारी, इतना सच्चा परमेश्वर हमारे पास है, त्रिएक परमेश्वर महान शक्ति हमारे साथ है, तो हमें क्यों डरना, हमें क्यों घबराना? उसने कहा है मैं तुम्हें बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा झंडा ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुम्हारे घर का स्वामी हूँ, मैं तुम पर अपनी आत्मा उंडेलूँगा। इतने वायदे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं, केवल और केवल विश्वास से। हमें उसे प्रसन्न करना ज़रूरी है, उस पर विश्वास लाना ज़रूरी है कि वो है, वो है। हाँ मेरे प्रियो, और वो हमें, हमारे घर का स्वामी है, हम पर अपना आत्मा उंडेलता है, हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाता है, हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हमारा सारा बोझ उठा लेता है। उसको हमें मानना ज़रूरी है। अब विश्वास के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है मेरे प्रियो। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, बड़े बड़े कार्य सफल होते हैं और हो रहे हैं। विश्वास ही के द्वारा हमें परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा सारपत के विधवा ने मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में ज़रा से तेल से पूरे अकाल भर खाया, और उसका वो आटा और मुट्ठी भर आटा और कुप्पी का ज़रा सा तेल समाप्त नहीं हुआ। वो विश्वास के द्वारा, परमेश्वर विश्वास करके पूरे अकाल में खाती रही, और इस प्रकार उसका विश्वास था कि
मेरा ये आटा नहीं घटेगा। ये था सच्चा विश्वास। आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज हम क्यों घबरा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्यों नहीं यीशु मसीह पे विश्वास रखते? क्यों हम डगमगाते हैं? अगर हमारा सच्चा विश्वास यीशु मसीह पर है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और हम निडर होकर कह सकते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी। वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, हमें सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है, हमारे जी में जी ले आता है। हाँ प्रियो, सारी भलाइयाँ हमें देता है। वो हमारा सच्चा चरवाहा है, हमारा गड़रिया है। हम उसमें आके शरण पाते हैं। कहते हैं धर्मी उसमें भाग के छिप जाते हैं, वो हमारे छिपने का स्थान है। आज अगर हमारे पास कुछ घटी भी है, कुछ कमी भी है संसार में, हम थोड़े संघर्षों के साथ जी रहे हैं, और यीशु हमारे पास है, हमारे घर का स्वामी यीशु है, तो हम सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं मेरे प्रियो, धन्य व्यक्ति हैं। और यदि हमारे पास संसार की सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, और यीशु नहीं है, तो हमसे ज़्यादा संसार में कंगाल और अभागा कोई नहीं हो सकता। हाँ मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह पर विश्वास लाइए, और कोरोना से और महामारी और किसी भी खतरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी चट्टान यीशु है, हमारा घर यीशु मसीह पे बन गया, यीशु मसीह को हमने अपने घर का स्वामी बना लिया है, तो आज हमें नहीं डरना है, नहीं घबराना, और हमारे पास वो असीम शांति हमें मिलेगी जो वर्णन से बाहर है। मेरे प्रियो, एक बार एक व्यक्ति ने अपने सारी सुविधाएं, सुख सुविधाओं के सारे सामान, जो भी कुछ उसके पास संसारिक वस्तुएं थी, सब कुछ एक पेपर में लिख दी। धन, गाड़ी, बंगला, जो भी कुछ उसके पास था, सब कुछ पेपर में लिख दिया। पर फिर भी उसे खालीपन सा लगा और वो परेशान हो गया, कुछ तो खाली है। वो एक विद्वान व्यक्ति के पास गया और पूछा, महाशय कृपया आप मुझे बताइए कि इसमें मैंने ऐसा क्या छोड़ दिया है, एक खालीपन सा इसमें है, आप मुझे बताइए। उस व्यक्ति ने, विद्वान व्यक्ति ने उसका पेपर लिया, पढ़ा और ऊपर से नीचे तक काट दिया, और नीचे सिर्फ एक ही शब्द लिखा, मन की शांति। हाँ मेरे प्रियो, इन 3 शब्दों में सारा संसार का सुख छिपा हुआ है। मन की शांति। मन की शांति, पवित्र शास्त्र बताता, बहुत बड़ी औषधि है। इससे सारे असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, मन में कोई भी रोग नहीं रहता, और ये हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को गलाता नहीं है। मन की शांति केवल और केवल याद रखना है, तो ये 3 शब्द, मन की शांति। हाँ मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्व उपस्थित, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता, सारे बुद्धि समझ ज्ञान के देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं पिताजी। यीशु मसीह के नाम से हम आपसे शांति चाहते हैं पिता। यीशु, आप हमारे घर का स्वामी बन जाइए। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, नौकरी जाने का डर, महामारी का डर, बच्चों का डर, भविष्य का डर, बहुत सी चिंताएं यीशु आज मनुष्य के सामने आके खड़ी हुई हैं। हे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपसे एक ही विनती है, यीशु इस संसार में शांति दीजिए, अपनी शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। यीशु, आपके अनुग्रह में हम बढ़ते रहें, आपकी छत्र छाया में हम रहें। आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे शांतिदाता परमेश्वर हैं, आप हमारे अगवा, हमारे चरवाहे हैं पिता परमेश्वर। आप हमें बढ़ाइए, फुलाइए, फैलाइए, आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमारी सुरक्षा दीजिए। जितने भी गमज़दा परेशान हैं प्रभु, दुखी हैं, खाना नहीं है, रोटी रोज़ी नहीं है पिता, और परेशानी की हालत में हैं, यीशु आप उनकी सुधि लीजिए। प्रभु, आप भूखा सुलाते हैं पिता, भूखा उठाते हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं। आप बहुत अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु परमेश्वर है। आपके बच्चे हैं प्रभु, हम सब आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं, आपका सामर्थ चाहते हैं। सारी बातें आपके अनुग्रह के अधीनता में सौंपते, सारा बोझ तुझ पे डालते हैं। यीशु मसीह नासरी के मीठे, पवित्र, महान, सामर्थी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी नाम में होकर ये विनती मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।